का सर जो आज ये युवा संसद लगाई गई है, इसको आज आप किस रूप में देख रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी स्टाफ को, प्रधानाचार्य श्री धर्म सिंह को और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं कि ऐसे शानदार कार्यक्रम हर स्कूल में होने चाहिए और इस स्कूल से प्रेरणा लेकर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा के स्कूल हैं उनको ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। ये यहाँ पे एक पार्लियामेंट बोर्ड का बिल्कुल जो युवा संसद के रूप में उदाहरण दिया गया है। बच्चियां बहुत अच्छा, जो हमारी बेटियां हैं बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रही है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, और हर मुद्दे को लेकर आप सामने देख रहे हैं, हर मुद्दे को सामने रखते हैं और बड़े ही सम्मान से, जैसे विपक्ष सवाल पूछता है उतने ही सम्मान से पक्ष उसके जवाब देता है, चाहे वो कोई मंत्री हो चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, हर कोई बड़ा सम्मान से देता। और इसको हम सब जो राजनीति में स्थापित हो चुके हैं या स्थापित में होना है, जो राजनीति की इच्छा रखते हैं, इनसे बच्चों से सीखने का है कि हमें समाज में कैसे एक दूसरे का सम्मान से लोगों के मुद्दे रखने चाहिए और उनका जो भी समस्याएं हैं उनको निर्वाह करना चाहिए। क्या जहाँ पर हमारी संसद लगती है, क्या वहाँ पर भी इतना सहनशीलता से बातें रखी जाती हैं या नहीं रखी जाती? आप कैसे हो? देखिए, ये हर किसी का अलग अलग स्वभाव की बात होती है। कहीं हमारे एमपी महोदय बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ एक सांसद साथी हमारा इससे मतलब अपने पेशेंस को छोड़ के कई बार इस लेवल पे हो जाता है। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबको मिलके, क्योंकि देश का निर्माण हो रहा है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ देश के फैसले लिए जाते हैं, तो सबको बड़ी ही संवेदना से और बड़े ही सम्मान से फैसले लेने चाहिए। क्या देश के निर्माण के लिए जो मौजूदा राजनीति है, जो भी नेता वहां पर चुन कर जाते हैं, संसद में चुन कर जाते हैं, उनको भी इन बच्चों से प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए सर? बिल्कुल लेनी चाहिए। बिल्कुल, बच्चे बहुत ही, मैं बोला हूँ कि बहुत शुद्ध रूप से या बोलता हूँ निष्पक्ष भाव से यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी के मन में किसी प्रकार की कोई लालसा नहीं है। तो हम में भी जो राजनीति में स्थापित हो गया, जो भी हमारे सांसद हैं, उनको भी इसी तरह ऐसी सोच रखते हुए इन बच्चों से सीखना चाहिए। हम खुद सीखने के लिए आए हैं और मैं तो बोलता हूँ स्कूल तो हर दिन सीखने का है। जब भी कभी आते हैं कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही मिलता है। तो इन बच्चों से सीख के हर राजनेता को एक सच्ची राजनीति में स्थापित होना चाहिए। तो आज आप जो मौके पर आप यहाँ पहुंचे हैं, जो आपने युवा संसद देखी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं आज मैं देशवासियों को? मैं पूरे देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, जैसे ये मेरी बेटियां इतने अच्छे से जो संसद को चला रहे हैं और इतने प्यार से एक दूसरे का सम्मान करते हुए हर मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं, हर मुद्दे का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ऐसे ही समाज में भी इसी तरह हमें स्थापित होना चाहिए। हमारी जो पार्लियामेंट्री है उनको भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और लोगों के जो समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं ऐसे ही संसद में रख के उनका समाधान करें और देश को बहुत आगे लेके जाएं। ठीक है सर। तो सर, आप इसके बारे में आज जो युवा संसद जो यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में रखी गई है, इसके बारे में आप भी अपना कुछ विचार रखिए कि आपको क्या लगा यहाँ पर आकर आज? ये जैसे कि युवा संसद का एक प्रारूप जो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये रियलिटी में एक, जैसे हम अभी राजनीति में आए हैं और भगवान की कृपा से और अगर हम अच्छे कार्य करेंगे अपने जनता के सहयोग से, हमें अगर यहाँ पर कभी जाने का मौका मिला तो ये पाठशाला आज जो हमने यहाँ से सीखा है आगे भविष्य में हमारे काम आएगी। और हम अपने नेताओं से भी ये कहना चाहते हैं कि उनको भी इसी प्रकार से जो ये बच्चों द्वारा प्रस्तुति की गई है इससे सीखकर अपने जिम्मेवारी का स्पष्ट व ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और इसी प्रकार से बिल्कुल सौम्य तरीके से, जिससे कि हमारे देश में जो आने वाली पीढ़ी है उनको एक अच्छा संस्कार मिले, एक अच्छा संदेश मिले कि हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति बिल्कुल उचित थे, जो हमारे लिए किसी भी मुद्दे पर जो हाँ समाज के लिए उचित है उस पर चर्चा व परिचर्चा करते हैं। ठीक है सर। हाँ जी सर, आप जो देखिए आपने युवा संसद जो लड़कियों द्वारा लगाई गई है, तो इसके बारे में सर आप अपना विचार रखिए कि आपको यहाँ पर मौके पर पहुंचे तो आपको क्या लगा, ऐसा क्या सीखने को मिला यहाँ पर आके? सबसे पहले मैं पुंडरी क्रांति के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ और ये बड़ा ही सीखने का विषय है। आने वाली पीढ़ी जो है बड़े ही सुरक्षित हाथों में, मैं ये कह सकता हूँ इसके माध्यम से कि जो आने वाली संसद होगी, जो भविष्य की संसद होगी, वो पढ़ी लिखी संसद होगी, जिसमें जो है जो संसद के अंदर हमने पूर्व में देखा कि आपस में जो है लड़ाई झगड़े भी होते थे, कुर्सियां भी मार देते थे, लेकिन अब वो भविष्य में नहीं होगा और बड़े ही सुरक्षित तरीके से, समझदार तरीके से और देश के मुद्दों पर, देश के विकास के मुद्दों के ऊपर चर्चा करके जो है संसद चलाई जाएगी। तो